इस बात के लिए कोई गिफ्ट कम देता है। वॉलपेपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है वो 2 दिन पहले का है, क्योंकि देखिए मैंने जो आपको रीयूज़ आइडिया बताया था तो उसमें मेरा जो ड्रेस मैंने बनाया था तो ड्रेस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और आपको मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी पूरी ड्रेस का लुक, पर फ्रेंड्स वो बन नहीं पाई। तो बस इसी वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं। तो मैंने वो ड्रेस किस तरह बनाई है और उसका फाइनल लुक भी मैं इसके बाद ही बताऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देती हूँ कि ये मेरी जो पुरानी लेस पड़ी थी, मतलब कि एक ड्रेस था वो मेरा बिगड़ गया था, मतलब उसका जो कलर है वो पूरा निकल चुका था वॉश करने के बाद। तो मेरी वो उसकी घेरे की जो लेस है वो पड़ी थी, तो बस मैं ये नए कपड़े पे वो सब लगा रही हूँ। तो बस ये जो नया कपड़ा है उसका मैंने पूरा समझो ना सलवार सूट बनाया है, मतलब कुर्ता बनाया है, कुर्ता घेर वाले जो कुर्ते आते हैं वो फ्रॉक स्टाइल कुर्ते। तो उसमें मैंने ये नीचे के घेरे के लिए वो लेस बनाई है, तो वो लेस मैं घेरे पे लगाऊँगी। और ये देखिए, ये मैं चोली कट की है और चोली के लिए भी मैं जो ये दुपट्टा देख रहे हैं ना साइड में पड़ा है, तो उसकी जो ये बॉर्डर है वो मैं कट करूँगी। और ये दुपट्टा भी उसी ड्रेस का है जो मेरी बिगड़ चुकी है ड्रेस, तो इसका ये जो पूरा बॉर्डर है वो मैं कट करूँगी और ये पूरे चारों साइड है तो मुझे अच्छे से यूज़ हो जाएगा। और इसका मैं जो नई ड्रेस बनाई है ना वो एकदम न्यू लुक दूँगी, उसका मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो देखिए, ये जो घेरा है उसपे मैंने ये पूरी नीचे से बॉर्डर लगा दिया, आगे और पीछे दोनों साइड मैंने लगाया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भी आपने, अगर जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो वो देख चुके होंगे कि मैंने ये घेरा उस टाइम ही बनाया था और मैंने आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो इसके बाद अब जो मुझे मेन चोली बनानी थी, चोली की डिज़ाइन मेन है कि मैंने इसमें कैसे बनाई है। तो ये चोली के लिए मैंने पूरा ये वाला जो दुपट्टे का बॉर्डर है ना वो यूज़ किया है। तो दुपट्टे के मैं चारों साइड से जो बॉर्डर है वो कट करूँगी। और इसमें 2 कलर हैं, एक पिंक है और एक ग्रीन है, डार्क ग्रीन। तो ये देखिए, ये मैंने इससे चोली बनाई है और ये है फुल लुक, और मैं पूरा आपको पहन के भी दिखाऊँगी थोड़ी देर बाद। तो इसी वीडियो का वो आएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये चोली का लुक है और ये जो पूरे बॉर्डर हैं, ये कटिंग है, ये मैंने उसमें से दुपट्टे के जो बॉर्डर है उसमें से बनाई है, ऐसे जॉइन करके, और अलग से इसका ऊपर पेच बनाया है। और पहले मतलब मैंने गले का नेक वो गला बना दिया था, उसके बाद ये पूरा पेच ऊपर से लगाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरी ड्रेस का लुक कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद मैं आपको पहन के भी बताऊँगी, पर वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी, मतलब वीडियो पहले स्टार्ट करूँगी आज का, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो 4:30 बजे ही पहले सबसे पहले मैंने उठते ही चाय पी। आज कोई मैंने योगा मेडिटेशन नहीं किया क्योंकि मुझे अभी करनी है एडिटिंग। तो मैंने सोचा पहले उठते ही पहले आपको एक चीज़ सिखा दूँ जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। और आपको बताया कि मैं उठते ही कोई चीज़ें जो भी है सुबह सुबह इसलिए बताती हूँ ना, क्योंकि बाद में घर में इतना शोर रहता है और ध्रुव है ना, जो भी चीज़ मैं दिखाने जाऊँ तो वो हाथ से ले लेता है। तो ये गिफ्ट नहीं है, एक मेरे लिए बहुत ही मतलब कीमती चीज़ है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो से मोटिवेट होके ये चीज़ दी है कि आपको देख के मैं भी मतलब उठी थी 2-3 दिन। उनको वैसे तो वो बहुत ही जल्दी उठ जाती है, वो 5:30 5:15 बजे वो भी उठ जाते हैं। उन्होंने मुझे दिया है, उन्होंने मुझे ये माइक दिया है। और देखिए अब मैं इसकी, उन्होंने बोला, मैंने चेक किया था, उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था, फिर उन्होंने बोला मैंने चेक करा है खोल के कि सही है कि नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि फिर उनको ऐसा लगा कि देने में फिर ऐसा नहीं हो कि मैं दूँ भी और फिर ख़राब निकले, तो इसलिए मैंने चेक किया है खोल के। फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले मैं भगवान के आगे रखूँगी नहा के, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी। मैं कोई भी नई चीज़ आती है पहले भगवान के आगे रखती हूँ। और ये चॉकलेट्स भी दी हैं, चॉकलेट्स दृष्टि के लिए दी हैं। बोले कि ना दृष्टि के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे ना, तो इसलिए। और पता है, मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ कि वो इतना करती हैं, स्कूल करती हैं और फिर वापस घर आके इतना करते हैं। उसके बाद उनकी वो अलग से पढ़ाई कर रही हैं। मतलब वो इस एज में आके, मेरी एज जितनी है, मेरे जितने हैं या मेरे से 1 साल छोटे, 1-2 साल, पर वो मेरी एज में आके 2 साल छोटे हैं लगभग।
तो मेरी एज में ही वो इतना कर रही हैं। घर का करना कम नहीं होता है, घर का काम भी देखिए, और उसके बाद भी वो इतनी पढ़ाई करती है अलग से, और बाहर का देखना, सब कुछ कर लेते हैं मैनेज वो। तो मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ और वो मुझसे मोटिवेट हुई। तो पर देखिए, मैंने आज तक उनको कुछ नहीं दिया है, गिफ्ट नहीं दिया है उनको मैंने आज तक। सिर्फ मैं उनको जो होता है ना, मैं मन में सोचती हूँ। मैं एक्चुअली क्या है ना, कि किसी के बारे में सोचती हूँ ना अच्छा, तो मैं सामने बोल नहीं पाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरे लिए गिफ्ट ही नहीं है, ये बहुत ही मेरे लिए मतलब समझो ना, मैं इतना खुश हो गई, मुझे इतना बोलने नहीं आ रहा है मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। जल्दी उठती, वो भी उठ जाती हैं 5:15 बजे तक। पर है ना, क्या होता है ना कि उनको कहीं मतलब उनकी मेड नहीं आने वाली थी, उनको थोड़ा काम था ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके वीडियो से मोटिवेट होके 4:30 बजे उठी हूँ। और मतलब 3-4 दिन वो 4:30 बजे उठी हैं, इसलिए वो खुश होके और मेरे लिए ये लाई। और जबकि होता है, मैं उनसे मोटिवेट होती हूँ कि वो सुबह उठ के इतना सारा घर का काम, मतलब बच्चों का लंच बॉक्स और हस्बैंड के लिए बनाना, और फिर उसके बाद वो स्कूल जाती हैं, और वो एक काउंसलर है। तो वही, वो इतनी अच्छी पोस्ट पे हैं, और मैं देखिए, मैं अभी छोटी सी क्रिएटर हूँ मैं इतनी कोई बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ। और देखिए, जब नाम हो जाता है ना, बड़े क्रिएटर हो जाते हैं या नाम हो जाता है ना, तो हर कोई सपोर्ट करता है हमको, हर कोई हमारी सराहना करता है। और जब तक हमारा नाम नहीं हो ना, तब तक मुझे लगता है कि कोई इतना सपोर्ट नहीं करता है अपने आप को, या अपने आप को इतना वो नहीं करता है कि यार हाँ तुम तो वो करते हो करते हो। बहुत कम ही लोग ऐसे होते, करते हैं पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। तो उनमें से एक ये है। और ये शुरू से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है ना, ये मुझे हर बार मोटिवेट करती रहती है, हाँ आप करिए, हाँ आप करिए, हो जाएगा हो जाएगा। तो मुझे वैसे ही, मतलब जो लोग मुझे बोलते हैं ना, कि मैं जैसे डिमोटिवेट होती रहती हूँ कभी कभी, कि पता नहीं क्या होगा, चैनल मतलब होगा कि नहीं, फिर वो बोलती कि नहीं आप इतनी मेहनत करते हो, हम देखते हैं आपको, मेरे सामने ही रहते हैं। तो अब, और मेरी सही बताऊँ, मैं है ना, मैं शादी के बाद शायद कोई मेरी ऐसी फ्रेंड है जिससे मैं कुछ बातें शेयर कर पाती हूँ। तो ये है कि मैं इनसे अपनी बात थोड़ी थोड़ी शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है। और बताए, मेरी है ना, जिस टाइम उन्होंने दिया ना, तो मेरी आंखें थोड़ी सी वो हो गई, मतलब वो गई ना देख के, और उसके बाद मेरी आंखें भर आई। मैं दृष्टि रन्या को बोल रही थी कि कोई ऐसा है जो मेरे लिए अभी भी मतलब सोच रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, और मतलब मेरे लिए समझो ना, कोई शब्द ही नहीं है इस बार गिफ्ट के लिए। तो उनको मैं दिल से थैंक यू, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उस टाइम तो थैंक यू बोला, पर दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि सच्ची में मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई ये गिफ्ट दिया। तो एक गिफ्ट की वैल्यू से ज़्यादा उनके जो है ना, मेरे लिए भाव है मन में कि हाँ ये इतने मेहनत करते हैं, उसके लिए दिया। तो उसके लिए थैंक यू। तो उनका नाम है प्रगति जी, और प्रगति जी, दिल से थैंक यू। और पता है ना, वो मुझे शुरू से, जब से यहाँ आए हैं ना, मतलब इस घर में, तो वो शुरू से मुझे महक जी बोलती हैं। मेरा नाम, एक्चुअली मेरा नाम महक है, शादी के बाद का। मेरा जो चैनल है वो शादी के पहले के नाम का है, निशा, और शादी के बाद का नाम है मेरा महक। तो वो शुरू से मुझे महक कभी नहीं बोलती हैं, महक जी बोलती हैं। तो देखिए, इतनी रेस्पेक्ट देना, वो भी एक, मुझे लगता है कि कोई हाउसवाइफ को कोई इतनी रेस्पेक्ट कम देता है। और मुझे ना इस बात के लिए उसी टाइम ही रोना आ रहा था कि है ना, उन्होंने मुझे इतना इस बात के लिए मुझे गिफ्ट दिया है कि मैं करती हूँ। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो है ना, मतलब बोलते सब हैं सामने, इस बात के लिए कोई गिफ्ट कम देता है कि मैं ये कर रही हूँ। भले कोई सामने देखता है ना, कोई सामने देखता है कि कर रहे हैं, फिर भी वो मतलब नहीं करते। चलिए, अब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी। तो चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ। मेरी ड्रेस जो मैंने बनाई थी, तो उसको अब 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन के बाद फाइनली वो बन गई है, रीयूज़ आइडिया जो मैंने आपको दिखाया था। तो जो मेरे नए, तो चलिए फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक देख लीजिए ड्रेस का, बिल्कुल ऐसी लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही थी। पहन के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, जब मैं ये एडिटिंग कर रही थी और बार-बार ये क्लिप देख रही थी ना,
कि मुझे क्या-क्या इसमें रखना है, तो उस टाइम पे पता है मैं इमोशनल हो गई थी और मेरी आदत है मैं इमोशनल जल्दी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाने के लिए और फर्स्ट टाइम ही मैंने वीडियो में दिखाया कि मैं इमोशनल हुई हूँ, कई बार मैं इमोशनल हो जाती हूँ, ज़्यादातर मैं कान्हा जी के जब भजन सुनती हूँ ना तब मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो चलिए इसके बाद अब मुझे करनी है एडिटिंग, तो बस यहाँ पे मैं अपनी एडिटिंग करना स्टार्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था बच्चों का लंच बॉक्स बनाने के लिए तो दृष्टि तो स्कूल नहीं जा रही है, बाकी अनन्या भी स्कूल जा रही है, तो बस अनन्या के लिए ही मुझे करना था, पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। तो बस ये उसके बाद मैंने एडिटिंग के बाद यहाँ पर मैंने कपड़े रात को ही घड़ी करके रख दिए थे, तो मैं अलग सुबह करती हूँ। फ्रेंड्स पता है क्या होता है ना कि मैं कपड़े घड़ी करना मुझे इतना वो नहीं लगता है, पर उसे अलग-अलग सबके करना, वो मुझे सेट करना थोड़ा-सा वो लगता है। और हाँ, आप सोचोगे कि उसी टाइम ही क्यों नहीं अलग-अलग रख देती है, तो क्या होता है ना कि कभी-कभी फिर पड़े रहते हैं, मैं देर से भी उसको अलग-अलग करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ फिर अलग-अलग करूँगी ना तो पूरा फैला-फैला लगेगा, तो इसलिए मैं घड़ी करके रख देती हूँ। और कपड़े भी मैंने धोने में डाल दिए थे, तो बस अभी कपड़े पहले मैं सुखाऊँगी, उसके बाद मैं ना लंच बॉक्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस यही कपड़े और पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि सुबह-सुबह का काम है ना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है और अभी तो थोड़ी गर्मियाँ हल्की-हल्की से हमारे यहाँ आ भी गई है, तो सुबह-सुबह का काम अच्छा लगता है और ज़्यादा गर्मी आती है ना तो इस टाइम भी इतना स्वेटिंग होता है, इतना पसीना आता है ना तो बस यहाँ वही सुबह-सुबह और ये देखिए ये वीडियो मैं जब फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करती हूँ ना फिर मुझे लगता है कि यार शायद काश इस तरह से मेरा है ना हर काम भी इतना ही फ़ास्ट हो जाए कि 5 मिनट में सारा काम हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो कपड़े धुल चुके हैं और दूसरा बैच मुझे डालना है, पर थोड़ी देर बाद डालूंगी, 15-20 मिनट बाद। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी लंच बॉक्स और अनन्या को भी उठा देती हूँ साथ में। और हाँ फ्रेंड्स, आज आपको एक और पार्सल दिखाऊंगी, तो हमने मंगवाया है ऑनलाइन चीज़, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो वो थोड़ी देर बाद करूँगी, जब ध्रुव के पापा उठेंगे तब उसको हम खोलेंगे। तो बस ये पार्सल आपको बाहर से ही दिखा दिया है, अनबॉक्सिंग बाद में करूँगी और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, तो बच्चों को अच्छी लगती है स्कूल में भी। दृष्टि की तो खैर छुट्टी चल रही है, उसके मतलब बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो बस गैप है, पर मैं उसके लिए भी बना ही देती हूँ साथ-साथ में, क्योंकि पढ़ती है ना तो उसको भूख लगती है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ चलिए बना देती हूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पनीर मैंने निकाल लिया है, अभी निकाला है दूध में से, और आटा गूंद रही हूँ और बच्चों का एप्पल शेक बना दूँगी। अनन्या का भी बनाऊँगी, दृष्टि का बाद में बनाऊँगी जब उठेगी। यहाँ पे मेरी एक और चाय बन के तैयार है, पर मैं साथ साथ में पीती जाऊँगी काम करते करते। और आजकल अनन्या क्या कुछ भी खा के पी के नहीं जाती है। अगर उसको सिर्फ़ दूध दे देती है ना मतलब दूध में अगर हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा डाल के तो नहीं पीती है। तो एप्पल शेक या कुछ भी होता है तो वो खा मतलब पी के जाती है या फिर लंच बॉक्स में भी उसको अगर अच्छा मिल जाए ना जैसे फ्रैंकी हो, पास्ता हो तो ये फिर खा के जाएगी वरना तो बिल्कुल भूखे पेट जाती है एकदम से, कुछ नहीं खाती है। पी लेना बेटा। तो बस यहाँ पे पनीर की भुर्जी बना रही हूँ एकदम सिंपल सी ज़्यादा कुछ नहीं है तो फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आपको है ना टाइम वेस्ट नहीं हो कि आप बोर नहीं हो जाओ। तो बस इसमें 2 लौंग डाल दिए मैंने और थोड़ा-सा जीरा डाल दिया है और बस बारीक कटा हुआ प्याज़ डाल दिया है। बस इसको प्याज़ को मैं ना थोड़ा-सा भून लूँगी और कुछ नहीं करना है, थोड़ा-सा लाइट पिंक करना है। बस ये जब भून जाएँगे ना प्याज़ तो इसमें मैं बेसिक मसाले डाल लूँगी और देखिए फ्रेंड्स मैंने मिर्ची बिल्कुल कम डाली क्योंकि अनन्या तीखा कम खाती है इसलिए मतलब कभी खा लेती है पर वो है ना उसको फिर अच्छा नहीं लगता है खाना। और फिर बस टमाटर को मैंने यहाँ पर भूनने रख दिया और साथ में मैं चपाती भी बनाती ही जा रही हूँ। और जब बस ये टमाटर अच्छे से भून जाए ना, उसके बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिया था और फिर ये देखिए मैंने पनीर की भुर्जी ना प्लेट में निकाल दी थी। मैं ना बच्चों को हमेशा लंच बॉक्स में ना गरम कभी भी नहीं डालती हूँ। तो बस वही ठंडी करके उसके बाद उसको दे दिया था लंच बॉक्स। फिर अनन्या चली गई स्कूल और फिर यहाँ पे उसके बाद थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं ना सुबह के वो मैं हाथ-वाथ से धो लेती हूँ, ऐसे रखती नहीं हूँ। क्योंकि बाहर वैसे ही मेड के लिए बहुत सारे बर्तन पड़े ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़े से बर्तन धो रही हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पर कान्हा जी के जो कपड़े हैं वो मैं भिगो रही हूँ। आज मुझे कपड़े धोने हैं, उनके मैं इकट्ठे करके ही और धोती हूँ और थोड़ी देर के लिए मतलब 5-10 मिनट के लिए मैं भिगो के रखती हूँ। पर आज मैंने भिगो के नहीं रखी, मैंने सोचा और कोई काम नहीं है तो फटाफट बस उनको है ना साथ में ही मैं इसे वॉश कर लूँगी। और मैं पता है ना किचन में ही करती हूँ। देखिए पहले मैं भी ना बाथरूम में करती थी उनके कपड़े, फिर मैंने कहीं देखा वीडियो में कि यूट्यूब पे ही देखा मैंने कि किचन में करने चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि आप बाथरूम में जहाँ आप जाते हो वहीं पे ही उनके कपड़े वॉश करो। तो बस आजकल मैं ना किचन में ही वॉश करती हूँ उनके कपड़े। और इसके बाद मैंने ये गरम पानी डाल के और फिर जो किचन के कपड़े थे ना 2-4 तो वो भी मैंने रख दिए थे गैस पे लो फ्लेम पर। तो वो गर्म हो जाएँगे फिर उसे भी मैं वॉश कर दूँगी साथ में।
तो बस ये सुबह-सुबह का काम जो है ना उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स आज खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि सिंपल से मैंने भिंडी और रोटी की सब्ज़ी बनाई मतलब भिंडी और रोटी बनाई बस उसके बाद और नाश्ता में मैंने सिर्फ़ थेपले ही किए। तो देखिए जिस दिन मैं ना एकदम सिंपल सा करती हूँ ना तो मैं आपको किचन का नहीं बताती हूँ, नहीं तो बोर हो जाओगे आप कि ये क्या सिंपल सा जो बनाया है वही बता रही हूँ। और ये देखिए ये वाली ड्रेस है कान्हा जी की जो है ना मैंने उनको शिवरात्रि पे पहनाई थी ना बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे ड्रेस बहुत प्यारी लगती है और इनमें से कुछ कपड़े तो ना मैं खुद ही है ना स्टिच करती हूँ वो हैं और फ्रेंड्स देखिए आप देख रहे होंगे कि ड्रेसिंग टेबल मैं थोड़ा-सा ही खोलती हूँ क्योंकि नीचे वो पॉट पड़ा है ना छोटा-सा जो तो इसलिए मेरे को थोड़ा ही खोलना पड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ वो हटाऊँगी फिर वो रखूँगी इससे अच्छा थोड़ा-सा खोल के और उसके बाद ही बस यहाँ पे अब मैं थोड़ा-सा सनस्क्रीन लगा के और उसके बाद अब मैं सबसे पहले कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को उनको उठाऊँगी। मतलब मेरे लड्डू और मक्खन को उठाऊँगी और मैं और देखिए, कभी-कभी मैं उनको ना देर से उठाती हूँ मतलब 7 बजे के बाद उठाती हूँ, कभी पहले उठाती हूँ, ऐसा क्यों ना क्योंकि मुझे लगता है कि आज मेरा है ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ और झाड़ू भले निकाल देती हूँ, पर फिर कभी मैं उन्हें आराम से बाद में करती हूँ। मुझे बस ऐसा है कि उन्हें आराम से करूँ, उठाऊँ प्यार से और उठाऊँ और फिर उन्हें अच्छे से नहलाऊँ, उनकी अच्छे से पूजा करूँ। ऐसा नहीं फिर हड़बड़ी में सुबह-सुबह करते ना तो फिर नहीं हो पाता है, इससे अच्छा मैं सोची थोड़ा-सा भले देर से उठाऊँगी आधा घंटा पर उनकी अच्छे से मैं पूजा कर सकूँ। तो बस यहाँ पे कान लड्डू और मेरे मक्खन जी को उठा दिया है और उसके बाद यहाँ पर मेरा तुलसी माता का जो जल है, तो वो चढ़ाती हूँ और दीपक लगा देती हूँ दोनों जगह। और कई लोग बोलते हैं कि दीपक है ना अंधेरे में लगाना चाहिए तुलसी माता का, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि जो मन में हो भाव बस उस हिसाब से हमको लगाना चाहिए। और उसके बाद ये सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा है और थोड़ा-सा मेरा जो नाम जप होता है वो नियम है वो तो मैं करती हूँ और ये देखिए अब उसके बाद सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था और इसके पापा जो है वो नाश्ता खा रहे थे, तो बस मैंने उसी समय है ना बस ये वाला जो पार्सल है वो खोला था और फ्रेंड्स मैं ये पार्सल खोल तो रही थी पर मैं ना इसे ना असेंबल नहीं किया था अभी, सुबह सिर्फ इसके पापा को देर हो रही थी तो हमने सिर्फ खोल के चेक किया था कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ है लैंप, जो कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद इसी वीडियो में पूरा असेंबल करके उसका लुक दिखाऊंगी क्योंकि रात को ही असेंबल करना था, सुबह फिर मेरे पास पूरा दिन मुझे टाइम तो मिल जाएगा फ्रेंड्स पर ये ध्रुव करने नहीं देगा। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पर रूम की जो डस्टिंग बाकी थी वो की और आपको पता है कि मेरी रूम की सबसे लास्ट में होती है क्योंकि ध्रुव देर से उठता है ना, तो बस वही कर रही थी। और ये ध्रुव को मज़ा आता है जब भी मैं बेडशीट बिछाऊँ ना तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है पास में आना, कभी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। हाँ अभी ये ऊपर चढ़ नहीं सकता वरना मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा परेशान करेगा जब ये चढ़ना सीख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से हमको साफ घर साफ रूम अच्छा लगता है ना तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। ध्रुव क्या करता है ना, जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ ना तो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और मैं जैसे ही उसको ऊपर चढ़ाऊंगी ना तो ये क्या करेगा ना कि ऊपर उलट पुलट करेगा, खेलेगा और थोड़ी देर बाद जब वो खुद ही गंदी कर देगा ना बेडशीट में मतलब सब बिखेर देगा तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता है, फिर वो बस नीचे उतर जाते हैं। तो बस ये रूम का आज मेरा झाड़ू पोछा जो करना था वो किया मैंने। और ये देखिए आपको अब रात का शेयर कर रही हूँ, तो रात को भी बज रहे हैं 11:30 फ्रेंड्स, तो क्योंकि है ना ये शॉप से आए थे ध्रुव के पापा, तो फिर बस उन्होंने खाना वाना खाया और मैंने ध्रुव को सिलाया और उसके बाद हम ये असेंबल कर रहे हैं। और देखिए ये मेरा अभी इनका फेस मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इन्होंने अभी मुझे अलाउ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से फेस दिखा दीजिए। ऐसा लगता है ना कि जितने मेंबर्स ज़्यादा हैं फैमिली मेंबर्स तो अच्छा लगता है वीडियो में। तो अभी तो आते हैं काफ़ी बार मेरे फैमिली मेंबर, मेरी मम्मी मतलब मेरे मदर इन लॉ ये सब भी आ चुके हैं और मेरी दिरानी भी आ चुकी हैं, पर कोशिश करती हूँ कि मैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी रहती है। और ये देखिए फ्रेंड्स हम तीनों की मस्ती चल ही रही है अभी भी। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए फाइनल लुक, और पता है इतने दिन से हम सोच ही रहे थे पर ध्रुव की वजह से नहीं ला रहे थे, तो बस कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा ध्रुव। ऐसे तो उसको मना बोलते तो वो चीज़ मानता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं मानता है। तो देखिए कैसा लगा आपको लैंप, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।